इस संगम स्थल को आप बड़ा गौर से देखिएगा। वायरल होना इतना आसान नहीं होता। आपको एक वायरल वीडियो, वायरल कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किल जगह जाना पड़ता है। आज मैं पहुंचा हूं उन दो नदियों के संगम स्थल पर, जहां एक नदी इस तरफ को और दूसरी नदी इस तरफ से आती हुई यहां पर मिल रही है। ये नदियों की एक ख़ास बात होती है कि ये जहाँ से गुज़रती है वहाँ से बाँटती चली जाती है। कहीं ये देश बाँटती है, कहीं ये प्रदेश बाँटती है, कहीं ये ज़िला बाँट देती है, तो कहीं ये तहसील बाँट देती है और अंत में ये कहीं खेत बाँट देती है। तो आज आपको मैं लेकर आया हूँ पब्बर नदी और तौंस नदी के संगम स्थल पर। इस तरफ को आप देख रहे हैं, ये विशालकाय नदी तौंस नदी है, जो बराड़ासर से दो नदियों के रूप में रूपिन और सुपिन के रूप में निकलती है और जो नेटवाड़ में आकर के मिलकर दोनों नदियां तौंस का रूप धारण करती हैं। अब अगर आप इस तरफ को देखेंगे, ये नदी, इसमें बांध बन गया है, लेकिन फिर भी एक दो दो संगम स्थल है। एक उस तरफ को ये नदी यहाँ इस पॉइंट पे भी मिल रही है, ये संगम स्थल है। दूसरा संगम स्थल ये दूसरी तरफ से यहाँ देखने को मिल रहा है। ये नदी चंद्रनहान से निकलती है और इसमें अनगिनत इसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज इसमें मिलती हुई यहाँ पहुँचती है। और इस जगह पर चंद्रनहान, जो मैं यूँ कहूँगा कि इस पृथ्वी में अगर सबसे सुंदर कोई जगह है तो वो चंद्रनहान जगह है। इस तरफ से अगर सबसे सुंदर कोई जगह है तो वो बराड़ासर जगह है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जगह सरनाड़ त्यूणी के पास है, जहां ये दोनों विशालकाय नदियां आपस में मिलती हैं। साथ ही साथ ये जनरल नॉलेज हम शेयर करते हुए चलते हैं कि दोनों नदियां, मुझे भी लगता था कि इसके बाद इस नदी का नाम पब्बर ही क्यों नहीं रहा, क्यों इसका नाम तौंस पड़ गया। मुझे ये पता चला कि जब दो बराबर की नदियां आपस में जिसका जल संग्रह दोनों का बराबर होता है, ऐसी स्थिति में नदी का नाम बदल दिया जाता है। अगर कोई बड़ी नदी है या कोई छोटी नदी है तो छोटी नदी को विलीन होना पड़ता है बड़ी नदी के अंदर। लेकिन यहाँ इस वक्त ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर पब्बर नदी का जो जल था वो तौंस नदी के मुकाबले कम था और यहाँ इसका नाम पब्बर से हटकर तौंस बन जाता है। तौंस रह जाता है, पब्बर विलीन हो जाती है तौंस के अंदर। ठीक उसी तरह जब ये नदी नेटवाड़ में मिल रही थी तो उस वक्त रूपिन और सुपिन दोनों नदियों का जल जो है वो बराबर था, जिसके चलते नदी का नाम बदल दिया जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो दोनों का जल बराबर होने की वजह से उसका नाम बदलकर आगे गंगा हो जाता है। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के लिए बार बार मिलते रहेंगे। ज़रूर आऊँगा, फिर आऊँगा। मैं रोनी सर के पेज से दिग्विजय रोनी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सरनाड़ से मैं लेता हूँ अलविदा। मिलेंगे उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, दर्शन कीजिए इस संगम स्थल के।